नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल, जिसमें आज आप समझेंगे तेल का खेल। आखिर डीजल के दाम इतने महंगे क्यों हो गए कि पहली बार देश में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। आखिर क्यों इतना भाव खा रहा है डीजल, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आपको तेल का खेल समझाते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2020 को कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम थे $67 प्रति बैरल, जो अब से 2 दिन पहले 22 जून 2020 को $42 प्रति बैरल के आसपास था, यानी $25 प्रति बैरल कम। भारतीय करेंसी में कीमत देखें तो 1 जनवरी 2020 को भारतीय करेंसी के हिसाब से कच्चे तेल की कीमत 4700 से 4800 रुपए के आसपास थी। 22 जून यानी 2 दिन पहले ये करीब 3200 रुपए प्रति बैरल के आसपास थी। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। प्रति लीटर दाम अगर जोड़े यहां पर तो 1 जनवरी 2020 का दाम 30 रुपए के आसपास आता है, यानी और 2 दिन पहले का दाम 20 रुपए के आसपास आता है प्रति लीटर कच्चे तेल का दाम। लेकिन पेट्रोल और डीजल इसी तारीख को किस रेट पर बिक रहा था, ये देखिए। पेट्रोल 1 जनवरी 2020 को 75 रुपए के आसपास बिक रहा था, और जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $25 कम थी 1 जनवरी से, तब भी पेट्रोल यहां पर महंगा बिक रहा था, 76.5 रुपए से ज्यादा। वही डीजल की बात करें तो 1 जनवरी को जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $67 प्रति बैरल थी, तब डीजल बिक रहा था 68 रुपए के आसपास। लेकिन वही 22 जून को यानी 2 दिन पहले जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $42 प्रति बैरल के आसपास थी, तो डीजल का रेट 78 रुपए 85 पैसे, ऑलमोस्ट 80 के आसपास हो गया। तो ये तो हो गया, मैं आपको करीब 1 जनवरी और 22 जून आपको कंपैरिजन करके दिखाया कि अब से बस 6 महीने पहले ही क्या हाल था, और क्या इस तरह से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, तब भी देश में पेट्रोल डीजल के रेट किस कदर ऊपर हैं, किस कदर महंगे हैं। अब आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझाते हैं। पूरा स्ट्रक्चर ये कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में क्या क्या शामिल होता है, और जब आप इसको देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि क्या इतना ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं हम। देखिए, पेट्रोल और डीजल ये दिल्ली के प्राइस हैं, दिल्ली की कीमतें हैं, जो हमने आपके लिए यहां पर पूरी एक टेबल बनाई हुई है जिससे आप समझ सकें। कच्चे तेल का दाम हमने आपको समझा दिया। अब 22 जून का ही हमने यहां पर टेबल लिया है, 22 जून की कीमतों के हिसाब से ये टेबल तैयार की है। पेट्रोल पंप भेजने को तैयार कीमत, यानी प्रोसेसिंग मार्जिन और ट्रांसपोर्ट, सारी लागत अगर हम मिला लें तो ये पेट्रोल की कीमत यहां पर 24 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, और डीजल की कीमत 26 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर आती है। ये 1 लीटर की हमने आपको कीमत बताई यहां पर। लेकिन अब यहीं पर एंट्री होती है केंद्र सरकार के भारी भरकम टैक्सेस की। क्या शामिल है उसमें एक्साइज ड्यूटी शामिल है, उसमें सेस शामिल है, और 32 रुपए 98 पैसे 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार हमसे एक्साइज ड्यूटी लेती है, और 31 रुपए 83 पैसे केंद्र सरकार डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेस मिला के लेती है, यानी केंद्र सरकार का टैक्स। फिर पेट्रोल पंप का कमीशन 3 रुपए 60 पैसे पेट्रोल पर आता है, 2 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर डीजल पर आता है। यह हो गया। तो वैट से पहले कीमत आती है, अगर इसमें केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी को मिला दें, पेट्रोल पंप का कमीशन मिला दें, तो 61 रुपए 20 पैसे, डीजल की कीमत आती है 60 रुपए 40 पैसे। लेकिन फिर राज्य कहां जाएंगे? राज्यों को तो भी पैसा कमाना है, और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है टैक्स लगाना। दिल्ली जैसा राज्य जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, वहां पर सरकार के पास सबसे अच्छा तरीका होता है वैट लगाना। डीजल और पेट्रोल, इन दोनों पर दिल्ली में 30% वैट लगता है। डीजल पर सेस भी लगाती है सरकार। तो डीजल में दिल्ली सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए 36 पैसे वैट लगाती है, और 18 रुपए 45 पैसे डीजल पर वैट और सेस वसूलती है दिल्ली सरकार 1 लीटर पर। और 22 जून के हिसाब से जो कीमत होती है 1 लीटर पेट्रोल की दिल्ली में, वो होती है 79 रुपए 56 पैसे, और डीजल की कीमत होती है 78 रुपए 85 पैसे। और इसमें कुल टैक्स कितना शामिल है? इसमें ये देखिए, कुल टैक्स यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों का टैक्स है 51 रुपए 34 पैसे, यानी 79 रुपए 56 पैसे में से 51 रुपए 34 पैसे केवल टैक्स का शामिल है, जो केंद्र और राज्यों को जाता है, और यह कुल कीमत का करीब 65% है। डीजल में आइए, 78 रुपए 85 पैसे में से 50 रुपए 28 पैसे आप टैक्स दे रहे हैं। यह कुल कीमत का करीब 64% है।
और यही 24 जून को जब डीजल देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया तो कीमतें क्या हो गई। 24 जून को पेट्रोल हो गया 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में, और वही डीजल हो गया 79 रुपए 88 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 80 रुपए हो गया डीजल यहां पर 1 लीटर। तो ये इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर राज्य और केंद्र सरकारें टैक्स लगा रही हैं। अब सवाल यही लेंगे अपने एक्सपर्ट से कि इतना टैक्स आप लगा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर सरकार की कमाई कम हुई है तो लोगों की कमाई पर भी असर पड़ा है, लोगों की जेब पर भी असर पड़ा है, लोगों की सैलरी भी कट हुई है। तो क्या यहां पर कोई बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है? क्या यहां पर लोगों को राहत मिल सकती है, या भी आपको तैयार रहना होगा डीजल और पेट्रोल के महंगे दामों के लिए? इसी पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सैयद जफर इस्लाम, पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं एससी त्रिपाठी साहब, और हम कोशिश कर रहे हैं कि विजय सरदाना जी जो कि आर्थिक जानकार है उनको भी अपने साथ जोड़े और उनसे भी बात करें। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सैयद जफर इस्लाम जी, पहला सवाल तो आपसे ही, जैसा कि मैंने अभी दिखाया भी, वो समय जब कच्चा तेल भारतीय करेंसी के मुताबिक 4800 रुपए प्रति बैरल था, तब पेट्रोल डीजल 1 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, पेट्रोल 75 रुपए के आसपास था और डीजल 67 रुपए के आसपास था। आज पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में डीजल के प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं, जबकि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय करेंसी के हिसाब से 3200 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा जफर जी कि ये क्यों हो रहा है और एकदम से डीजल इतना महंगा क्यों हो गया। देखिए गौरव जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि ये जो महामारी आई बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, ऐसा पहले देखा नहीं गया है, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई, लॉकडाउन करना पड़ा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू बिल्कुल ठप हो गए। और लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठप नहीं हो सकती, इसलिए ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आपका अगर आज आमदनी कम है तो आप काम नहीं कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ता है। तो 2-3 बातें अहम बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि जो पेट्रोलियम रेवेन्यू आता है उसका 39% जो है स्टेट को एलोकेशन हुआ है, और उस स्टेट ने उसके ऊपर उसके अलावा वैट भी चार्ज किया। और खासकर दिल्ली की जब बातें कर रहे हैं जहां पर डीजल, तो आप देखिए पिछले 1 महीने के अंदर जो डीजल का जो है वैट बार बार बढ़ाया है डीजल पे, लेकिन पेट्रोल पे कम बढ़ाया है और डीजल पे बहुत तेजी से बढ़ाया है, इसलिए डीजल के प्राइस जो है बढ़ के पेट्रोल से ज्यादा हो गया। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि सारे स्टेट्स में, खासकर कांग्रेस स्टेट से वैट बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और सरकार ने जो 60% में बहुत सारे जो सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है सरकार, जैसे सर आप सरकारों को, राज्य सरकारों को दोष दे रहे हैं जफर जी। आप तो बहुत अच्छे अर्थव्यवस्था को समझते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा टैक्स तो केंद्र सरकार लगाती है सर। एक्साइज ड्यूटी कितना है डीजल पेट्रोल पर आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हमारे दर्शक तो उनको मैंने जो बताया बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ उसका, नहीं मैं उसको बता देता हूँ कि वो उसका 60% सरकार रहता है, या 61% आप कह सकते हैं, 39% वो रेवेन्यू का जो है चला जाता है। 61% में देखिए आप देखिए 1,70,000 करोड़ का जब आपने गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण योजना, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कीजिए 52,000 करोड़ का, या फिर किसानों के लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के और पेट्रोल डीजल को इतना महंगा करके ही आप करेंगे, सारी भरपाई आप पेट्रोल डीजल से ही करेंगे। देखिए पेट्रोल फिर भी समझ में आता है, डीजल से, जफर इस्लाम मेरी बात सुन लीजिए, जफर भाई मेरी बात सुन लीजिए, डीजल से तो आप भी जानते हैं, डीजल महंगा यानी माल भाड़ा महंगा, यानी सब्जी महंगी, राशन महंगा, जो चीज ढुलाई होती है वो सब चीज महंगी हो जाएगी, और अल्टीमेटली असर तो गरीब की थाली पर ही पड़ेगा ना। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको शायद अगर आप ठीक से इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए स्टडी भी है, आप इसका मुआयना भी कर लीजिएगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया हमने, इस पैसे का जो इस्तेमाल किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, 5 सालों में पिछले यूपीए के 1,10,000 करोड़ हुआ था, 240% बढ़ा के हमने 2,64,000 करोड़ किया। जब आप अच्छी रोड होती है तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम होता है, इफेक्टिवली जो है आप कम पैसा खर्चा होता है अगर आपके पास। देखिए आप बोल रहे हैं तो त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, आप जब ये इकोनॉमिक टर्म समझा रहे हैं तो त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, हंस रहे हैं। मैं एक बार उनका एक एक्सपर्ट व्यू लेना चाहता हूं आपकी इस बात पर। पुराने सेक्रेटरी है, उनकी जानकारी होगी और अच्छे से जानकारी, इसीलिए तो मैंने उनको अपने पैनल में बुलाया है। त्रिपाठी साहब पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं, उनसे अच्छा पेट्रोल और डीजल का इकोनॉमिक्स कौन जानता होगा। तो त्रिपाठी साहब इस बात को आप बाय करते हैं जो बात यहाँ पर जफर इस्लाम कह रहे हैं कि रोड अच्छी होती तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होती है, इसलिए डीजल का दाम आप बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये
कि चाहे जफर साहब की सरकार हो या कोई और सरकार हो, हम्म। पेट्रोल और डीजल पर ये सबसे पहले ये लोग टैक्स लगाते हैं, और केंद्र और राज्य सभी। मैं बहुत साल फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहा हूँ, मैं यहाँ केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी, इसलिए मैं जानता हूँ क्यों लगाते हैं। क्योंकि देखिए, ये टैक्स ऐसा है कि इसमें न कोई लीकेज नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है, और सीधे। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिमांड है इनइलास्टिक है, यानी अब जैसे आपने बताया 75 रुपए पेट्रोल और 65-70 रुपए डीजल, आज से 4-5 साल पहले जब था तब भी लोग खरीदते थे, आज भी खरीदेंगे, चाहे 4-5 रुपए और बढ़ जाए तो भी खरीदेंगे। तो इनको इससे अच्छा कोई टैक्स का साधन मिलता ही नहीं है। और नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, एक रैशनैलिटी तो होनी चाहिए कि कितना टैक्स लगे, कितना नहीं लगे। और क्या आज भी आपने, मेरा पूरा सवाल हो जाए सर, क्या आज भी डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती? हाँ नहीं, आप लेकिन मेरी पूरी बात समझ लीजिए तो आप बताइएगा। देखिए, आज जो है $40-42 पर बैरल जब क्रूड ऑयल है, तो उसका मतलब है 20 रुपए लीटर क्रूड ऑयल है, और पेट्रोल और डीजल बनाने की कीमत करीब 25 या 26 रुपए है। बिल्कुल। अब डीजल पर 30-31 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई है, और पेट्रोल पर 31-32 रुपए, तो अपने आप 57 रुपए हो गया। उसके बाद 2 रुपए डीजल पर और 3 रुपए पेट्रोल पर कमीशन है डीलर का, तो 60 हो गया। उसके बाद वैट लग रहा है, वैट जो है बढ़ा करके 25% से लेके 40% तक विभिन्न राज्यों में है। दिल्ली में तो 30% है, ये इसलिए डीजल पे सेस भी लगा रहे हैं। हाँ, और सेस तो ये सब मिला के 75-80 रुपए तो हो जाता है। अब जहां तक पेट्रोल और डीजल के अंतर की बात है, देखिए, ये हमेशा ये सोचा जाता था, और खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें, कि डीजल जो है वो कॉमन मैन्स फ्यूल है, क्योंकि सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक और यहाँ तक की जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन है वो सब डीजल पर चलती हैं। जबकि पेट्रोल जो है वो थोड़ा रिचमैन, मिडिल क्लास और रिचमैन फ्यूल माना जाता था। इसलिए जो टैक्स होता था, चाहे एक्साइज ड्यूटी या वैट, वो डीजल पर कम होता था, पेट्रोल पर ज्यादा होता था। इंटरनेशनल मार्केट में दोनों का दाम करीब करीब बराबर होता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रक्रिया से, एक ही प्रोसेस से निकलते हैं, एक ही साथ से निकलते हैं। बल्कि डिमांड नहीं, तो फिर आज एकदम से क्या बदल गया सर? क्या हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि डीजल और पेट्रोल में कोई अंतर नहीं रह गया? मैं बता रहा हूँ 2014 में डीजल पर 3 रुपए लीटर सेस वो था एक्साइज ड्यूटी, आज 31 रुपए है। पेट्रोल पर 10.5 रुपए था, आज 32 रुपए है, तो करीब करीब बराबर हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में इनके दाम करीब करीब बराबर होते हैं, और डीजल अधिकतर थोड़ा सा पेट्रोल से ज्यादा दाम होता है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें हल्का खर्चा ज्यादा आता है डीजल में। ठीक है, तो अब ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट को ट्रैक सर जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। विजय सरदाना आर्थिक जानकार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं कमेंट लेता हूँ। हाँ, तो मैंने बता दिया कि इसीलिए अब चूंकि ये ख्यालात बदल गए हैं, और दूसरा इनका ये सोचना है कि पेट्रोल भी करोड़ों टू व्हीलर भी यूज करते हैं, तो अब ये पेट्रोल डीजल का अंतर जो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं था, वही हिंदुस्तान में भी आ गया है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में था या नहीं था, लेकिन भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में डीजल को क्या इस तरह से पेट्रोल से महंगा किया जा सकता है, और क्या ये तार्किक है? विजय सरदाना, आप तो अर्थशास्त्र को अच्छे तरीके से समझते हैं, इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। जहां इतनी बड़ी आबादी गरीब हो और एक बहुत बड़ा तबका जो मिडिल क्लास हो, जिसके लिए 2 रुपए भी बहुत मायने रखते हो डीजल के दामों पर, या ऐसी चीज जो रोजमर्रा के सामान में वो इस्तेमाल करते हो, और उसके दाम 2 रुपए 3 रुपए हफ्ते में बढ़ जाए, तो ये पहली बार डीजल का दाम बढ़ना क्या आपको पच रहा है? आपको लगता है कि नहीं सही है, या आपको लगता है कि नहीं अब बहुत हुआ और सरकार को अब इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और लोगों को इसमें थोड़ी राहत देनी चाहिए? फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, और दूसरा उसका सोशल इम्प्लीकेशन। आपको किसी भी इकोनॉमी में, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमी में, एक ट्रेड ऑफ होता है जो हमें समझना पड़ेगा, और कभी कभी वो ट्रेड ऑफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको आसान नहीं है एक लाइन में आप नहीं कह पाते। देखिए, जहां तक बात है डीजल के रेट बढ़ने की, आप इस बात को मानिए कि इस देश में 1:8 का रेशो है कंजम्पशन में पेट्रोल वर्सेस डीजल में। आपके साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता हम में से, उनको हकीकत पता है, एक एक लीटर का हिसाब उनके डिपार्टमेंट के पास होता है। जहां तक बात है कंजम्पशन की और रेट की, मैं हमेशा इस बात से मानता रहा हूं कि आप जिस प्रोडक्ट को आर्टिफिशियली लो रखते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस,
सूनर और लेटर वो आपकी इकोनॉमी को हर्ट करता है। मुझे तो कहना बड़ा आसान है कि मुझे आप पेट्रोल डीजल सस्ता दे दीजिए क्योंकि मेरी जेब से कम जा रहा है। आफ्टर ऑल वही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं जो कंपनी नहीं तो विजय जी आप जिन बातों को कर रहे हैं ये बड़ी गूढ़ बातें सर, आम आदमी को कैसे समझाए? उसको ये टर्म नहीं समझ में आता कि 1:8 का कंजम्पशन है या डीजल पेट्रोल का सरकार को बहुत। मेरी बात तो पूरी होने दो गौरव जी, मेरी बात पूरी होने दो। आपके दोनों सवालों का जवाब दें। जब आप मेरे से ये कहते हैं कि डीजल सस्ता कर दो, पेट्रोल महंगा रहने दो, तो जो सब्सिडी दी जाएगी उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वो भी मुझे ही देना पड़ेगा। मैं पेट्रोल के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन कहीं और दे रहा हूं। चाहे मेरे बिजली के दर हो, चाहे पानी के दर हो, चाहे मेरा जीएसटी बढ़ जाए, चाहे मेरे बाकी टैक्स बढ़ जाए। ये देखिए, ये जीरो सम गेम है इकोनॉमी। देना आप ही को है, आप राइट पॉकेट से दें या लेफ्ट से दें, देना आप ही को है। कोई बाहर से आके चाइना आपको सब्सिडी देने वाला नहीं है। चाइना की सब्सिडी तो कोई लेगा भी नहीं सर। बायकॉट चाइना की मुहिम चल रही है देश में। ऐसा है, जब फ्री मिलता है ना तो लोग भूल जाएंगे। आज अगर आप जफर भाई आ रहा हूं, आप ही कर देना, लोग लाइन लगा लेंगे। हाँ। देखिए, ये बात भूल जाइए, जनता कैसे सोचती है वो बहुत अलग चीज है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अच्छा, मेरा ये कहना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक बैलेंस शीट है। नहीं तो आप इसको क्या मानते हैं? जल्दी से, मुझे जफर इस्लाम के पास जाना है। आप इसको कैसे देखते हैं? सही है, गलत है, ये वक्त की जरूरत थी या इसमें कुछ होना चाहिए? इस समय मजबूरी है आपकी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज आपने डीजल के रेट इसलिए बढ़ाए क्योंकि आपके बाकी सारे रेवेन्यू बंद है या कम है। आपको देश चलाना है, पैसा चाहिए। या तो आप बिजली पानी सस्ता होना बंद कर दें, हॉस्पिटल में फ्री दवाइयां लेना बंद कर दें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब फ्री, जो सरकार से हम सब कुछ फ्री की उम्मीद करते हैं, मैं यही सवाल लेके जाता हूं। आपका सवाल मैं समझ गया, आपकी बात में समझ गया। मैं जफर इस्लाम से यही सवाल पूछता हूं। जफर इस्लाम, तो फिर ये मान ले सरकार कि उसकी आर्थिक हालत क्योंकि इस एपिडेमिक की वजह से अच्छा नहीं है और डीजल पेट्रोल से अच्छा कोई रास्ता नहीं है कमाई का, इसलिए डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ये डीजल पेट्रोल आने वाले दिनों में सस्ता नहीं होगा क्योंकि आपके पास वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए पैसा नहीं है और इसलिए आप चाहकर भी इसको सस्ता नहीं कर सकते। यही वजह है। देखिए, 2-3 अहम बातें कहना चाहता हूँ। ये आपने क्लैरिफिकेशन लिया ही नहीं सेक्रेटरी साहब से कि अगर रोड अच्छी बनती है तो उसमें डीजल का खपत कम होती है या तेल की खपत? मैंने सवाल पूछा था, ये आपने पूछा नहीं, शायद दोबारा वो जवाब दें। लेकिन ये जवाब ले लेते शायद। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार के पास जो है ये विकल्प नहीं होता है कि आज आमदनी कम है तो गरीब आदमी को छोड़ दो। सरकार का मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपने देखा, पहले भी मैंने कहा कि 1,70,000 करोड़ का जो पीएम गरीब कल्याण योजना जो डिक्लेयर किया हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसके अलावा हमने सबके अकाउंट में पैसे पहुंचाए। साथ साथ हमने जो बहुत बड़ा काम किया जो मध्य वर्ग के लिए, कि हमने जो है 3 लाख करोड़ का जो है हमने एमएसएमई, ताकि उनकी नौकरियां नहीं जाए। एमएसएमई ज्यादातर मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी नौकरियां नहीं जाए, इसलिए 3 लाख करोड़ की वहां पर हमने सरकार ने गारंटी दी। ऐसे बहुत सारे काम किए। आयुष्मान नहीं आप कर रहे हैं, मैं कहां कह रहा हूं, मैंने तो कहा कि आपकी वेलफेयर स्कीम चल रही है। मेरा ये सवाल है जफर भाई, तो क्या डीजल महंगा हो रहा है, इससे गरीब को असर हो रहा है या आपको सेंस है सरकार को कि नहीं है? अरे उसी पे आ रहता है, मैं खत्म कर, मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं गरीबों के लिए, मध्य वर्ग लोगों के लिए, लेकिन पूरे तौर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा। आप देखिए, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था जब उस वक्त बात कर रहे थे, जब आप यूपीए समय में। आज सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट ऑल अलोंग जो है, अगर आप वेटेड एवरेज निकालिए तो 4% है। तो आप देखिए कि आप पैसा उस वक्त के पैसे और अभी में पैसे जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखिए तो आपको फायदा हुआ है, इसलिए कि महंगाई दर नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं इसके बावजूद कहूंगा कि सरकार इस बारे में सेंसिटिव है। इस वक्त हकीकत है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, रेवेन्यू चाहिए था गरीबों के लिए, कल्याण के लिए हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी था, इसलिए जरूरी था। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जरूर राहत पहुंचाई जाएगी। अगर हम 1.5 लाख करोड़ के सब्सिडी दे सकते हैं केरोसिन में, तो हम जाहिर है इसमें भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं क्योंकि आप हल्की बात नहीं करते जफर भाई, मैं ये मानता हूं क्योंकि आप सरकार के अंदर जो विचार मंथन है उसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, आप हल्की बात नहीं करते टीवी पर, इसलिए आप जब ये कह रहे हैं कि सरकार सेंसिटिव है और आने वाले दिनों में राहत पहुंचाई जा सकती है, तो क्या ये मानूं कि बहुत जल्दी एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो सकती है? देखिए, मैं इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सरकार कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार जो है सेंसिटिव है, और सरकार 2 चीज के लिए सेंसिटिव है। एक तो कि दाम किसी चीज का भी इस पर इम्पैक्ट ना पड़े,
जब इन्फ्लेशन पे इसका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट ना पड़े, जितना वेट्स है उसके बारे में सरकार सिंसियर है, सेंसिटिव। ठीक है, आप रहिए, मैं जल्दी से आपके पास आता हूँ। एक सवाल आपसे और लूंगा मैं, हर दायरे के अंदर में रह के बहुत कुछ। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा, मुझे मालूम है आपको जाना है। लेकिन मिश्रा त्रिपाठी साहब, आप बहुत तेजी से हंसे जब मैंने पूछा उनसे कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो सकती है कि नहीं। मतलब आपको नहीं लगता कटौती होगी? देखिए, ये इन्होंने जो अभी अतिरिक्त 10 रुपए और 12 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल पर, 10 रुपए, और ये इन्होंने अप्रैल के महीने में, जबकि क्रूड की कीमत एकदम से $20 प्रति बैरल हो गई थी, तब कर दी। उसके बाद $40 हो गई, डबल हो गई, फिर भी ये नहीं घटा पाए। देखिए, कारण ये है कि इनके पास पैसा नहीं है। सारे इनके जो सोर्सेज हैं, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, उसमें से कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि इकोनॉमी इस समय ध्वस्त हो गई है। और सबसे आसान जो है वो यही है। और पेट्रोल और डीजल में, चूंकि डीजल 4-4.5 गुना ज्यादा खर्च होता है पेट्रोल से, तो डीजल में 1 रुपया बढ़ाएंगे तो पेट्रोल के 4-4.5। नहीं, अच्छा, इन्होंने एक और सवाल पूछा था आपसे। इन्होंने पूछा था कि जो इन्होंने कहा था कि डीजल की खपत कम होती है कि नहीं होती जब रोड अच्छी होती है, तो उस पर भी जवाब दे दीजिए। उस सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत मार्जिनल उसमें चेंज होता है। बहुत सारी चीजें होती है, टायर कैसा है, वेट लोड कितना है गाड़ी पे, ये सब बातें होती हैं। केवल सड़क हल्की सी इंप्रूव हो गई, उससे थोड़ी बहुत मार्जिनल चेंज होता है, बहुत मेजर नहीं होता। त्रिपाठी जी, आपसे मैं, चूंकि यहाँ मौका नहीं, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता इस पे। ठीक है, नहीं ठीक है, अभी इस पर डिस्कशन नहीं रखते हैं, इस पर डिस्कशन नहीं रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन सड़कों पर कितना लोड और कितनी गाड़ियां जाती हैं। ज्यादातर गाड़ियां हाईवेज पर, रहती हैं। लोड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका लेकिन ये कहें वन बाय वन, एक मिनट, जफर भाई आप अपनी बात कह लीजिए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए आप अपनी बात कह लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और हमने गरीब, ये जो पैसा जमा हो रहा है, आप देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़, ये कहीं आपके किसी इकोनॉमिक पैकेज में आया नहीं। इसका एयर मार्क करके अलग से 1 लाख करोड़ से ज्यादा है जो रखा गया, जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे घर घर तक, गांव-गांव तक जो सड़कें बन रही हैं, उसका फायदा जो है किसानों को हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे जफर इस्लाम, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आप गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा रहे। हमारा आज का मुद्दा सीधा सा है सर, हमारा सीधा मुद्दा है, डीजल के प्राइस पहली बार देश में पेट्रोल के कीमतों से ज्यादा हो गए हैं, और डीजल आम आदमी को सीधे इफेक्ट करता है, उसकी जेब पर इफेक्ट करता है। दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार को आप इसमें कोसिए, इसलिए कि दिल्ली सरकार ने बार-बार जो है वैट बढ़ाया है सर। दिल्ली में डीजल पे बढ़ाया, और ओहो, डीजल में पहली बार, दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से ऊपर पहुंच गया, लेकिन पूरे देश में डीजल की कीमतें बहुत हाई हैं। 1-8 रुपए का अंतर होगा, वरना पूरे देश में लगभग यही है, और वहां भी आने वाले दिनों में ऐसा ही हुआ तो हो सकता है डीजल के दाम वहां भी बढ़ जाएं। ये बात ये नहीं है कि 25 पैसा 30 पैसा, पिछले कुछ दिनों में डीजल के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये भी है कि जो सरकार पहले सब्सिडी देती थी, अब मार्केट से लिंक्ड है, सब्सिडी जो पहले देती थी सरकार, अब वो नहीं देती है। वो उसी से पैसे को आपके लिए बेहतर सुविधा खड़ा कर रही है सरकार। आप मानते हैं इस चीज को? आप इस चीज को मानते हैं विजय जी? विजय जी, आप मानते हैं इस चीज को, जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं? देखिए, जफर भाई को मेरा सिर्फ ऐसा है, देखिए जफर भाई साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि यार इस समय हालात खराब है, रिसोर्सेज नहीं है, हमें रिसोर्स चाहिए। ये सबके, किसी से कोई छुपा हुआ है, सबको पता है देश संकट के दौर से है। हम लोग एक्सेप्ट रियलिटी को क्यों नहीं करना चाहते? हम गोल गोल बातें क्यों करते हैं? क्या सरकार ये मानने को तैयार है कि रेवेन्यू में कमी नहीं आई है? आई है। क्या आपको पता है कि हालात नॉर्मल है? नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ जफर भाई, तो एक्सेप्ट, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो पॉलिटिकल डिबेट नहीं है जफर भाई। वन बाय वन विजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। जफर भाई सबको पता है सरकार क्या कर रही है। सरकार को पैसा चाहिए, मनरेगा के लिए पैसा चाहिए, एफसीआई को पैसा देना है, डिफेंस पे पैसा देना है, चाइनीज बॉर्डर पे खर्चा हो रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर पे खर्चा हो रहा है। ये आप हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी समझते हैं। आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को जरूर सिखाइए कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हमें सब पता है समाज में क्या हो रहा है, इसलिए हम आपसे वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमें पता है कि रेवेन्यू सरकार के कम है। आज आपको रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, पेट्रोल डीजल से अच्छा कोई साधन नहीं है।
क्योंकि ये चलिए, मेरे दोनों पास समय चीजें बिल्कुल controlled कम है, अब मेरे इसमें पास समय कम है। pilfering मैं नहीं है। कंक्लूसिव तो ये रिमार्क ले रेट लेता हूं आप रहेगा, तीनों से। इसमें मैं कोई- जफर इस्लाम कोई आपसे चीजें सबसे कम पहले नहीं होने वाली है। जफर इस्लाम सबसे पहले आपसे ही कंक्लूजन लेता हूं। तो इस पूरी डिबेट का लब्बो-लुआब यही है कि डीजल प्राइस बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी जेब भरेगी, लेकिन लोगों की जेब ज्यादा खाली होगी। तो ये बैलेंस इकोनॉमी में बैठाना बहुत जरूरी होता है और ये काम सरकार का है। तो क्या ये काम सरकार कर रही है और डीजल के प्राइस 80 रुपए 85 रुपए से ऊपर ना चले जाएं या जितने हैं उससे और कम हो, इसके लिए कोई आप रास्ता तलाश रहे हैं या फिलहाल ऐसा कुछ अभी हम नहीं देखेंगे? नहीं, बहुत तरह का रास्ता तलाश रहे। आप देखिए, पिछले दिनों ने आपके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट करके भी इस बात के बारे में कहा था कि विकल्प सरकार डेफिनेटली सोच रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जानती है कि इस वक्त जैसा आप लोगों से कहेंगे कि थोड़ा समय खराब है, इसे थोड़ा सह लो, ये कहेंगे आप? नहीं सरदाना जी, नहीं, थोड़ा इस वक्त जरूरत है गरीबों के लिए, कल्याण के लिए जरूरी है कि आपका सरकारी खजाना खुला रहे। और उसमें खजाने में अगर आपको पता है कि रेवेन्यू के सारे टैप बंद है, हाँ। तो जो जहां से रेवेन्यू आएगा उसको ही रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको गरीबों के कल्याण त्रिपाठी जी देखिए, ये ईमानदार बात लगती है आपको? उनकी मजबूरी है, खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन कम शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है यार, मतलब दिक्कत तो है। जी हाँ, यही बात सही है, जैसा फरजाना जी ने भी कहा। हाँ। इस समय इकोनॉमी की बहुत खराब है, तो रेवेन्यू आपका अनुभव क्या कहता है? अगर इकोनॉमी सुधरेगी तो डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे या आपका अनुभव कहता है कि नहीं कम होंगे? हाँ, रिव्यू करें। इस साल तो मुझे नहीं लगता इकोनॉमी इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, काफी खराब हालत में है। साल भर तक ये लोग जो है इसी तरीके से इनके खर्चे बढ़े रहेंगे और रेवेन्यू कुछ बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही तरीका है, जैसा मैंने कहा। मतलब आपकी बात से भी लगता है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम होते नहीं दिख रहे, चाहे क्रूड कितना भी सस्ता हो जाए। सदाना जी, आप भी यही बात मानते हैं? इस साल देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी शॉर्ट टर्म में आप नीचे नहीं देखते। अगर रेवेन्यू सरकार का बढ़ता है, ये सरकार को भी समझ में आएगा कि अगर आप पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज्यादा रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा रहेगा। आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के रेट घटाने पड़ेंगे ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी कम हो जाए। तो ये देखिए, बैलेंसिंग एक्ट है। अभी आप कंटिजेंसी प्लान में हैं, अभी आप इमरजेंसी में हैं। जैसे जैसे आप नॉर्मलाइज होंगे वैसे वैसे बाकी चीजों पे भी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको उस काउंटर को भी ध्यान में रखना है। इकोनॉमी में थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, आइसोलेशन में कुछ नहीं चलता। नहीं, ठीक बात है। और चुनाव भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। बिहार का चुनाव हम देखने वाले हैं, उसके बाद दूसरे राज्यों के चुनाव देखने वाले हैं। और कहते भी हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, दूध और पानी की तरह, आप उनको छान नहीं सकते। तो देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका जफर जी, त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डीजल और पेट्रोल की ये इकोनॉमिक्स समझाने के लिए, क्योंकि आम आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है, सीधा दाम समझ में आता है और दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डीजल पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया है और कोशिश थी कि इसके कारण तलाशें और आपको समझाएं कि आखिर इसमें वस्तु स्थिति क्या है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही हम खास पेशकश लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।